आप देख रहे हैं फानूस टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर के लिबबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नारसन के राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में उतरा, जिसके बाद वह कार लिबबरेली पहुंचे और वहां से ट्रैक्टर चलाकर स्वीटी फार्म हाउस तक पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर रुड़की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने उपचुनाव के दौरान भारी मत दिए, पर कुछ ही मतों से वह जीतते रह गए, फिर भी वह मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे मंगलौर विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिनका हर प्रदेश में जनता से बहुत प्यार होता है, ऐसे आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी, ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है, जिन्होंने हमको यूसीसी जैसा कानून, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे और संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका उन्होंने प्रावधान किया था कि देश के राज्यों के अंदर, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, भाइयों बहनों, इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं, जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बा-हेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहां आए हुए हैं, मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, परंतु आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता भाई किसान यहां पहुंचे हैं और आज मुझे भी काफी दिनों बाद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठा लिया और ट्रैक्टर में बैठा ली लिया। उन्होंने कहा, आपने ट्रैक्टर चलाया होगा। मैंने ट्रैक्टर बहुत चलाया बचपन में। तो भाइयों बहनों, वहां से लेकर आपके बीच में आने तक, जहां से रैली शुरू हुई, आज ट्रैक्टर चलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। भ्रष्टाचार के मामलों में केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति पूरी की जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। भाइयों बहनों, लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसे अब देवभूमि उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल में आपने देखा, हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में 2 आईएएस, 1 पीसीएस और अनेकों दर्जनों कर्मचारी सीधे सीधे जांच की कार्रवाई में आए हैं, सीधे सीधे निलंबित किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और तमाम ऐसे विभागों के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिलों के अधिकारी जो भी अपने कर्तव्य में ढिलाई, कर्तव्य में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ऐसे 200 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आपका ये जोश, ये ऊर्जा देखकर मुझे विश्वास हो गया। मंगलौर, लिब्बा-हेड़ी की जनता ने मन बना लिया है और जो हमारे भड़ाना जी, करतार सिंह भड़ाना जी, जो कह रहे थे कि भगवान मुझे मौका दे कि मैं आप सब लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। भाइयों बहनों, पूरे राज्य के अंदर नीति से लेकर माणा तक और मंगलौर से लेकर खटीमा के सीमांत क्षेत्र धारचूला तक, भाइयों बहनों, आज विकास की समेकित रूप से विकास की गंगा बह रही है। ये क्षेत्र भी हमारा विकास की परिधि में आना चाहिए। ये प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका होना चाहिए कि आखिर इतने सालों पर, देश की आजादी और राज्य स्थापना के 25 सालों बाद भी ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों रह गया।
ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबका दोष देख लिया है। उपचुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से आप सब लोग पूरा कर लेंगे। आपने उपचुनाव में दिखा दिया, यहां पर जो काजी और हाजी उनकी नींव हिलाकर रख दी, परंतु बहुत मामूली अंतर से हम जीत से चूक गए। लेकिन अब ऐसा प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में कोई कमी न रहे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलौर और लिबरहेड़ी क्षेत्र के मेरे आप सभी परिवारजन देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में अपना इसी प्रकार योगदान देते रहेंगे। और ये विकास का जो रथ आगे बढ़ा है, आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में जो उसकी गिनती हुई है, उसमें मेरे मंगलौर के परिवारजन, मेरा लिबरहेड़ी क्षेत्र के परिवारजन, रुड़की के परिवारजन और पूरे हरिद्वार जनपद के लोग भी अपने कदम से कदम मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे और भारत का उत्कृष्ट राज्य, भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। आपके अवसर पर मुझे प्रदीप बत्रा जी ने भी, हमारे अन्य यहाँ पर कई साथियों ने, हमारी अनिता अग्रवाल जी ने भी बहुत सारे पत्र दिए हैं। हमारे करतार सिंह भड़ाना जी ने मुझे पूरा ज्ञापन दिया है, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इन सभी को आने वाले अपने कार्यक्रमों में, आने वाले समय की घोषणाओं में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और ये हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जहाँ बात करनी होगी, हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र की आवश्यकता है, मंगलौर क्षेत्र की आवश्यकता है, लिबरहेड़ी क्षेत्र की आवश्यकता है, रुड़की हरिद्वार की आवश्यकता है, तो उन्होंने कभी भी हमको मना नहीं किया है। लंबे समय से जो हमारा परिसंपत्तियों का बंटवारे का काफी सारा मामला उलझा हुआ था, मैं लखनऊ गया और मैंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया कि आप हमारी परिसंपत्तियों का जो मैटर है इसको सुलझा दीजिए। उन्होंने सारे मैटर जो पिछले 22 सालों में नहीं सुलझ पाए थे, उन सभी को सुलझाकर हमको हमारी परिसंपत्तियां भी देने का काम किया है। तो आज के अवसर पर मैं एक घोषणा करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र मंगलौर ग्राम लिबरहेड़ी में महाराजा सूरजमल जी के नाम से खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में सर की रजवाड़ी की पटरी जो मंगलौर से गोकुल लंडोरा